इधर ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीय नागरिकों को लेकर 2 विमान दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत वापसी पर रो पड़ी मुस्लिम छात्रा, भारत की धरती को छूकर कहा शुक्रिया। बहुत हमसे हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं है। इट्स ऑल अबाउट के इंडिया की जो है पावर है इंडिया के पास। इंडिया अभी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में, और पाकिस्तानी अगर आप देख लें तो वो सिर्फ अभी पूरी दुनिया के आगे सिर्फ पाकिस्तानियों की हैसियत एक बेकारी की सी है। कि हम देखते हैं कि हर जगह पर ऐसे किसी मामले में भी इंडिया ज्यादा एफिशिएंट नजर आता है। ज्यादा क्या मतलब कोई कंपैरिजन नहीं, इंडिया बहुत एफिशिएंट नजर आता है। फौरी तौर पर वो अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसी सिचुएशन हो वो सब कुछ जारी करता है। और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, कमजोर का गिरबान पकड़ लो, ताकतवर के पांव पकड़ लो। लिटरली यही चल रहा है। पाकिस्तान में कमजोरों के गिरबान पकड़ते हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, माँ बहनों को घरों से उठा लेते हैं, अमेरिका जाते हैं तो पांव पकड़ लेते हैं ट्रंप के। इट्स अ फैक्ट के पाकिस्तानियों को मतलब जो पाकिस्तानी बच्चे उधर हैं अभी वो फंसे हुए हैं और एक तरह से मौत उनके सर पे मंडरा रही है। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हां, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि जिस तरह से भारतीय सरकार ईरान में रह रहे भारतीयों को भारत वापस ला रही है, शायद ही इस तरह से पाकिस्तान कभी अपने नागरिकों को वतन वापस कर पाएगा। जी हां, तो खबर कुछ इस तरह है कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए भारतीय सरकार लगातार ऑपरेशन सिंधु के तहत अपने नागरिकों को ईरान से भारत वापस ला रही है। जी हाँ, और आज ही दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 विमान ईरान से भारत पहुंचे हैं। जी हां, और जैसे ही ईरान से आए हुए भारतीय नागरिक दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकले तो सभी नागरिकों के आंखों में आंसू थे और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट गूंज उठा। जी हां, और ईरान से भारत आए हुए नागरिक इतने खुश थे कि अपने देश और अपने परिवार को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। जी हाँ, खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कि हम देखते हैं कि हर जगह पर ऐसे किसी मामले में भी इंडिया ज्यादा एफिशिएंट नजर आता है। ज्यादा क्या मतलब कोई कंपैरिजन नहीं, इंडिया बहुत एफिशिएंट नजर आता है। फौरी तौर पर वो अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसी सिचुएशन हो वो सब कुछ जारी करता है। तो मैं देख रही थी कि इसके ऊपर ना बड़ा वो लोग एतराज कर रहे थे। एतराज ये कर रहे थे कि आपको पता ही है, फिर सोशल मीडिया पे तो लोग कहते ही हैं, वो कह रहे हैं कि देखें ये जो इंडिया है, अगर इस वक्त इंडियन स्टूडेंट्स के साथ कुछ हुआ होता या उनके ऊपर कोई हमला हुआ होता तो आप देखते कि सिचुएशन चलती रही तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं दूसरे मुल्क भेजने के लिए फिर डरते ही रहेंगे। अगर पाकिस्तान में वैसे तो कुछ रखा नहीं हुआ पढ़ने के लिए, लोग जो बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, फिर अब वो भी सिलसिला बंद हो जाएगा अगर ऐसे कुछ चलता रहा। सबक तो सीखना चाहिए ऑब्वियसली फ्रॉम आवर नेबर कंट्रीज। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, ऑल अदर कंट्रीज जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं वो अपने उनको एवैक्यूएट कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल। और इट्स अ फैक्ट के पाकिस्तानियों को मतलब जो पाकिस्तानी बच्चे उधर हैं अभी वो फंसे हुए हैं और एक तरह से मौत उनके सर पे मंडरा रही है। जो हालात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं यही हमारे मुल्क को बाहर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यही यूएन में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, यही यूएस में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, यही यूएई में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इधर हमारे अपने हालात ख़राब हो तो डेफिनेटली हमारे उधर के लोग जब जाएंगे तो लोग यही एज्यूम करेंगे कि भाई ये तो वही पाकिस्तानी लोग हैं जो अपने मुल्क को नहीं संभाल सकते, इधर आके ये क्या खा। मेरा एक्चुअली एक फ्रेंड, मेरा कॉलेज का जूनियर, वो भी बिल्कुल वहाँ पे उसी हॉस्टल में वहाँ पे मेडिकल का स्टूडेंट है वहाँ पे। या वो लोग अभी मेरी आज उससे बात हुई है बिरस्ते में, तो वो कह रहे हैं कि यार बहुत ही यहाँ पे ख़राब सिचुएशन है। हम लोग ऐसे मतलब डर के रह रहे हैं कि ज़िंदगी और मौत के जैसे होता है ना, हम बीच में खेल रहे हैं कि घर वाले अलग परेशान हैं यहाँ पे पाकिस्तान में कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। वो कह रहे हैं हम लोग वहाँ अलग परेशान है, कोई लाइक लुक आफ्टर करने वाला ही नहीं है उनका वहाँ पे। बस वो उनके साथ सिर्फ अल्लाह का सहारा है और किसी का सहारा नहीं है फिलहाल। अब वो फंस चुके हैं उधर, अब उनको भी उनके चांसेस ख़त्म हो चुके हैं। अब एक बच्चा जो 4th ईयर में है, 5th ईयर में, तो अब उसके तो अगर वो यहाँ पर भाग आता है उसकी तो डिग्री ज़ाया गई। आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर कोई ऐसा प्रॉपर बॉडी है जो इसको आगे पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उनकी परस्यूट करवाएगी, कंप्लीट डिग्री करवाएगी।
और जो वहाँ पर फंस चुके हैं वो वापस आएंगे, तो यहाँ पर अब उनकी पैसे भी ज़ाया हो चुके हैं, डिग्री भी ज़ाया हो चुकी है। इट्स ऑल अबाउट के इंडिया की जो है पावर है इंडिया के पास, इंडिया अभी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में, और पाकिस्तानी अगर आप देख लें तो वो सिर्फ अभी पूरी दुनिया के आगे सिर्फ पाकिस्तानियों की हैसियत एक बेकारी की सी है। और मुझे अब ये कहते हुए